विसर्जन किए। आगे बढ़ते हैं खबरों में आपको बता दें, गुरुग्राम पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान एवं सत्यापन के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। जिन व्यक्तियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाएंगे अथवा जो भारत में अवैध रूप से निवास के लिए प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और इसी में हितेश यादव पुलिस उपायुक्त अपराध गुरुग्राम के नेतृत्व में अपराध शाखा सेक्टर 39 गुरुग्राम की पुलिस टीम द्वारा गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम में स्थित निर्माणाधीन साइट्स और झुग्गियों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मूल के नागरिकों को चेक करने के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग अभियान के दौरान गुरुग्राम में अलग अलग संदिग्ध कंस्ट्रक्शन साइट्स, झुग्गियों में चेकिंग की गई तथा संदिग्धों को चेक किया गया और उनकी नागरिकता सत्यापित की गई। इस सत्यापन के दौरान आपको बता दें, अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है, जिनके पास से बांग्लादेश का जो नागरिकता है उनके दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त बांग्लादेशी नागरिक कालियागंज बॉर्डर से बांग्लादेशी एजेंट की मदद से अवैध रूप से भारत में घुसे थे और यहां पर मजदूर का वेश धारण करके रह रहे थे। उपरोक्त बांग्लादेशी नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया के तहत अब डिपोर्ट किया जाएगा। पुलिस द्वारा अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। जो भी गुड़गांव की कंस्ट्रक्शन साइट है या झुग्गियां हैं, वहां पर पुलिस विशेष अभियान चला रही है और उनके दस्तावेज चेक कर रही है। इस समय मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हूं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तमाम जो मजदूर लोग हैं या तो बंगाल के रहने वाले हैं या बिहार के रहने वाले हैं और इन सभी के दस्तावेजों को गुड़गांव पुलिस जो है वो चेक कर रही है ताकि कोई भी गुड़गांव में अवैध रूप से जो बांग्लादेशी है बिना दस्तावेज के यहाँ ना रह सकें। और ये तस्वीरें आप तमाम दिख रहे हैं, सभी के सभी जो मजदूर हैं इस समय यहाँ सभी जो है अपने काम करने के बाद यहाँ पर खाना खाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और ये सभी खाना यहाँ पर खा रहे हैं। और अब उसके बाद ये फिर दोबारा से जो कंस्ट्रक्शन साइट है आप सामने देख रहे हैं, जो कि इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ये काम करने के लिए पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में इन लोगों से जानते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं और इनके पास प्रूफ क्या क्या है ये भी जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कालियाचक, मालदा। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल। बंगाल में। तो क्या प्रूफ है आपके पास? आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है। कहाँ है वो? रूम पे है, रखा है। रूम पे रखा है। तो आप कहाँ से हैं? बिहार। बिहार के हैं आप? बिहार का। बिहार के हैं आप? हाँ, बिहार से। सारे बिहार मतलब कुछ बिहार से हैं, कुछ बंगाल से हैं। तो बंगाल के रहने वाले आप कहाँ से हो? बंगाल से। बंगाल कौन सी जगह बंगाल में? मालदा। तो प्रूफ क्या है आपके पास? आधार कार्ड है। आधार कार्ड है। जो गुड़गांव पुलिस ने एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया है कि जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं और ऐसे 13 बांग्लादेशियों को गुड़गांव पुलिस ने कल पकड़ा भी है और उनके पास जो दस्तावेज है वो बांग्लादेश के मिले हैं, जो फ़ोन डिटेल्स हैं वो भी बांग्लादेश बात हो रही है। तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई आप चाहते हैं ताकि जो आप जैसे लोग जो बंगाल के यहाँ रह रहे हैं आप पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आप यहाँ पर क्राइम बढ़ा रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं? तो उसको जो है उसको तो पकड़ना चाहिए, ऐसा बात नहीं। जिसका प्रूफ नहीं है उसको पकड़ो, जिसका प्रूफ है तो देख के तो मालूम पड़ जाता है कि वो वेस्ट बंगाल का है। तो आपको लगता है इससे क्राइम भी बढ़ता है? इससे बढ़ता है ना, देख के तो लग रहा बढ़ रहा है। तो क्या करना चाहिए ऐसे गुड़गांव पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ? उसको आईडी नहीं रहेगा तो उसको पकड़ो, पकड़ के उसको कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा सोल्यूशन। तो लगता है उससे आप लोगों को पर भी प्रभाव पड़ता है? वैसा रहेगा तो सबको प्रभाव होगा, हमको क्या, सबको गिरेगा, सबको गिरता है ना। तब कब से रह रहे हैं आप यहाँ? अभी तो मेरा यहाँ पे हुआ, यहाँ पे गुड़गांव में 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीना हो 1.5 महीना हो गया। तो कहाँ से, बंगाल में कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल, मालदा, कालियाचक। मालदा से। आप कहाँ से हैं? हम भी मालदा से हैं। मालदा से हो? तो प्रूफ क्या है? किसी के पास प्रूफ है? बंगाल से हो आप भी? क्या है, दिखाइए प्रूफ। आप कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। आप? मैं भी बंगाल से। बंगाल से। प्रूफ क्या है? आधार कार्ड है। दिखाओ दिखाओ एक बार। रूम पे। आपका? मेरा फोटो में है। दिखाना एक बार। आधार कार्ड है फोटो में। हाँ दिखाओ, दिखाओ। वो तो चाहिए। ये कहाँ से हो आप लोग भी? कहाँ से हो? बंगाल से। बंगाल। कहाँ से बंगाल? मुर्शिदाबाद। क्या प्रूफ है आपके पास? आधार कार्ड है। दिखाओ। खाना खा लो आप पहले, खाना खा लो। खाना खा लो। आपके पास आधार कार्ड है हमारे पास। आधार कार्ड? बंगाल से हैं? बंगाल से है। तो ये सभी बंगाल के रहने वाले हैं। अच्छा ये बताइए कि जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं क्या उनकी भी जानकारी है आपको?
नहीं, हमको जानकारी नहीं है। देखिए, क्या नाम है आपका? रीतलाल। रीतलाल ओरो। तो कहाँ से है रीतलाल ओरो? मैं शामसी, रेलवे स्टेशन शामसी, गांव का नाम कंडारोल। कंदारोल, मालदा। हाँ अच्छा, ये आप साथ रखते हैं? हाँ, मेरा पास ओरिजिनल भी है, बैग में रखा। अच्छा, अब ये बताइए कि जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं और जो यहाँ क्राइम करते हैं, जी उनको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनका तो आईडी प्रूफ चेक करना है और उनको तो जहाँ से आया उनको भेज देना चाहिए, बस ये कहना चाहता हूँ। क्या कोई बांग्लादेशी आप लोगों के भी संपर्क में रहता है? नहीं, मेरा तो कोई संपर्क नहीं है। जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हो, कोई आपको मिलता हो? नहीं, सब तो बांग्ला ही बोलता है कि किसी को क्या पता है कौन बांग्लादेशी है कौन बंगाल का है, वही पता नहीं चला। वो भी वो एक ही भाषा बोलता है, हमें भी सेम भाषा होती है। तो आप लोग आईडी प्रूफ चेक नहीं करते हो नहीं आपस में? नहीं, तो आप लेकिन मैं अपना अपना आईडी प्रूफ है, मेरे पास सब कुछ है। तो मैं बंगाल से। बंगाल से हो आप भी? हाँ अच्छा, बांग्लादेशी बंगाल सभी भाषा एक है। हाँ, तो एक यहाँ आपके बीच में कोई बांग्लादेशी रहता है, फिर क्या करते हैं? बांग्लादेशी रहता है तो मालूम नहीं चलेगा इससे, उसका आईडी चेक करना पड़ेगा कंपनी की तरफ से। जैसे एंट्री होता है, एंट्री के टाइम में वो आईडी, उसका जो आधार कार्ड का जो ये होता है प्रूफ, उसका वो नंबर होता है ना, वो चेक करने से वो मतलब पूरा उसका डेटा निकल जाता है। निकल जाता है। हाँ, आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं आप। देखिए, ये आपने सुना, आप भी कहाँ से हैं? जी, हम उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड से। अच्छा, सभी राज्यों से आप लोग सभी। मैडम, आप कहाँ से हैं? झारखंड के। झारखंड से। हाँ। देखिए, आपने सुना, ये कहीं कोई मजदूर बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई झारखंड से है। सभी राज्यों के यहाँ पर रहते हैं और इन झुग्गियों में रहते हैं। आप ये देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट के पास ये झुग्गियाँ हैं और बांग्लादेशी जो अवैध नागरिक रह रहे हैं, उनकी भी भाषा और बंगाल की भाषा सेम है। ऐसे में पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन अवैध रूप से यहाँ बांग्लादेशी रह रहा है। हालांकि जो गुड़गांव पुलिस का इस समय जो विशेष चेकिंग अभियान चल रहा है कि जो भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, जो बिना दस्तावेज के रह रहे हैं, उनके खिलाफ इस समय पुलिस ने हर उस साइट पर अभियान चलाया हुआ है जिस साइट पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो झुग्गियाँ जहाँ पर हैं। और ऐसे में अभी 13 अवैध बांग्लादेशी नागरिक पकड़े हैं और गुड़गांव पुलिस का कहना है कि यदि किसी भी आम नागरिक को ये जानकारी मिलती है कि कोई भी अवैध रूप से बांग्लादेशी यहाँ रह रहा है और बिना दस्तावेज के रह रहा है, तो उसकी सूचना गुड़गांव पुलिस को दें। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगली खबर आपको हांसी से बता दें, जहां हांसी की चौधरी देवीलाल मार्केट में 35 दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए जारी किए गए नोटिस के मामले में नया मोड़ सामने आया है। नोटिस मिलने के बाद